हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज। इसमें 5 क्वेश्चंस है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। और लास्ट वाला क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको देख कर भी आपको लगेगा कि वाकई स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। सो क्लास 10th मैथमेटिक्स डेट शीट आ चुकी है। आपको पता है कि एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे 10-15 दिनों में, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है हर तरीके से। अब एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा तो बीच में मैच करने के लिए टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर आप निकाल सके तब तो बेस्ट है। अदरवाइज़ फिर सीधा जब एग्ज़ाम की डेट होगी और बीच में जो गैप होगा वहीं आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा। तो अभी जो टाइम है उसमें जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करके रख लो, सो डैट कि लास्ट टाइम में केवल क्या करो, रिवीजन करो। उस बिटवीन जो गैप होगा उसमें नए क्वेश्चंस करना या नए टॉपिक करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बस रिवीजन ही कर लो, सो डैट कि जो पहले किया हुआ है उसी को आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ये वहाँ से सीक्वेंस नंबर है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रही हमारी, हैज़ इक्वल रूट्स। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके क्या है, इक्वल रूट्स है। हमें क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसमें एक चीज़ और मेंशन है, ऑल्सो फाइंड दीज रूट्स। तो साथ ही साथ हमें इसके रूट्स भी फाइंड करने हैं। इसका मतलब ये है कि जब के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा उसकी हमें क्या करनी है, रूट्स को निकालना है। तो पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे क्या, वैल्यू ऑफ के। इक्वेशन हमारा कुछ इस तरीके से है, के प्लस 4x² प्लस के प्लस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हैज़ इक्वल रूट्स। अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि d इक्वल्स टू क्या है, 0। d इक्वल्स टू 0 का मतलब है b² माइनस 4ac, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ये हमारा b हो गया। दिस इज वॉट k प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4, a इज वॉट, दिस इज वॉट k प्लस 4 एंड c इज वॉट 1, तो 1 को रहने देते हैं। दिस इज इक्वल्स टू वॉट, 0। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है, दिस इज वॉट k² प्लस 2k प्लस 1, और ब्रैकेट ओपन करेंगे सो माइनस 4k और माइनस 16 इक्वल्स टू 0, राइट। सो ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो k² तो अकेला है, दिस इज k², 2k माइनस 4k, सो दिस विल बी माइनस 2k प्लस 1 और माइनस 16, इट विल बी वॉट, माइनस 15 इक्वल्स टू 0, राइट। सो इस तरीके से हमारा क्या है, फिर से एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनकर आया इन टर्म ऑफ के। अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। सो फैक्टर करेंगे, सो दिस इज वॉट k² माइनस ये 15 है तो 15 का फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 3, दिस इज 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल्स टू वॉट, 0। सो k कॉमन ले लेते हैं, k माइनस 5 एंड हियर इज प्लस 3, अगेन k माइनस 5 इक्वल्स टू 0, राइट। सो k माइनस 5 एंड दिस इज वॉट k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, k माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब हम सेपरेट करेंगे, इसको सेपरेट करके हमारे पास दो वैल्यू निकल कर आती है, k इक्वल्स टू 5 और k इक्वल्स टू माइनस 3, राइट। अब जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बेसिकली जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ ये होता है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वॉट, k प्लस 4x² प्लस k प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसमें ये जो a है ये किसी भी तरीके से 0 नहीं आ रहा है, ना 5 डालने पे आ रहा है ना माइनस 3 डालने पे आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे k की दोनों ही वैल्यू क्या होगी, एक्सेप्टेबल होगी। और k की अगर दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है तो यहाँ से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है हमारी। फर्स्ट यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, केस 1 व्हेन k इज इक्वल्स टू 5, केस 2 व्हेन k इज इक्वल्स टू माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनकर आएगी, यहाँ पे हम 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज व्हाट क्या हो जाएगा 9x² और यहाँ डालेंगे तो दिस इज व्हाट प्लस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये बन गई। सेकेंडली क्या, -3 अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1, दिस इज व्हाट x² और यहाँ -3 डालेंगे सो दिस इज व्हाट माइनस 2x एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ गई। क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसे क्या करना है, आपको रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे दो केसेस बने हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आई है, तो इनके अब रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। सो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए चलिए इसका फैक्टर कर लेते हैं। सो ये क्या आ गया हमारा 3, 3, इट मीन्स 9
ये क्या है, एक तरीके से परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। दिस इज व्हाट 3x स्क्वायर प्लस 2 3x 1 एंड प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। दिस इज व्हाट 3x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फैक्टर करने के देखिए बहुत से मेथड होते हैं, आपको जो इजी लगे उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी x की, दोनों के दोनों क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, ठीक है। स्क्वायर है इसका मतलब 2 बार करोगे 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो उससे बढ़िया हम एक बार ही निकाल लेते हैं -1/3। अब बिकॉज ये स्क्वायर है तो यही वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, रिपीट हो जाएगी, तो 2 वैल्यूज यहाँ से आ गई हमारी, राइट। सो नाउ कम हियर, इसको भी अगर हम देखें तो ये भी क्या है, x-1 का होल स्क्वायर ही है, ठीक। फॉर्मूला लगाओगे साफ साफ दिख जाएगा आपको, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो फिर से ये आ गया x-1 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1। अब बिकॉज ये स्क्वायर था तो रूट्स क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे, तो ये क्या आ जाएगा 1। सो इसके जो 4 वैल्यूज निकल कर है, मतलब रूट्स निकल कर है, दिस इज व्हाट -1/3 -1/3 1 एंड 1, ये 4 रूट्स हो जाएंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और जो k की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 5 एंड -3, राइट। तो इस तरीके से काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आपको मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा। कभी कभी क्वेश्चन देखने में जो छोटे लगते हैं उतने होते नहीं हैं, उसके अंदर जो चीज़ें छुपी होती है वो काफ़ी हिडन होती है और काफ़ी लेंदी भी होती है। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, 4 या 5 मार्क्स का आने वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर 2-4 आप प्रैक्टिस कर लो तो आराम से इसे डील कर सकते हो, राइट। सो इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसको हटा देते हैं यहाँ से। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल से है, सिंपल है, इजी है, इसको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपको देख के पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, इसका मतलब कि जो शेडेड पोर्शन है हमें बस उसका क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। इन्फॉर्मेशन सारी गिवन है, क्वेश्चन को पढ़ के पता चल जाएगा आपको। ये है हमारा PSR, ठीक है, ये सेमी सर्कल है। RTQ का है, ये रहा RTQ एंड देन PAQ, ठीक है। तो ये 3 सर्कल्स और सेमी सर्कल्स है। एक ये लार्ज वाला है, ठीक है, इसको अलग से कर लेते हैं। बीच में जो बना हुआ है एक सेकंड वाला ये है, एंड देन और एक नीचे से जो बन रहा है ये, ठीक है। 3 सेमी सर्कल है, इसको वाले को शेडेड किया हुआ है, इसका एरिया हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो समझ लेते हैं एक बार। 3 सेमी सर्कल्स ऑफ डायमीटर 10, 3 एंड 7। तो ये कहना चाह रहा है कि जो सबसे बड़ा वाला है इसका जो डायमीटर है कितना है, 10 है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है। दूसरा वाला जो है हमारा ये छोटा वाला है, इसका डायमीटर कितना है, 3 है, और ये वाला जो डायमीटर बना रहा है दिस इज व्हाट 7, राइट। तो इस तरीके से तीनों आ गया। हमें क्या करना है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। क्या करना है हमें, पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना ही नहीं है। सो पेरीमीटर के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए, ये लेंथ, राइट। तो ये क्या है, सेमी सर्कल है जिसका रेडियस कितना हो जाएगा 10/2। दूसरा क्या चाहिए हमें, ये दिस इज ऑल्सो सेमी सर्कल, इसका रेडियस क्या हो जाएगा 7/2। ये सारे डायमीटर, ठीक है, ध्यान रखना। फिर तीसरा ये, इसका रेडियस कितना हो 3, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कैपिटल R या R1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। R1 R2 एंड R3 बी द रेडियाई ऑफ गिवन सर्कल्स, ठीक है। सेमी सर्कल ही लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो स्टेटमेंट में जैसे जैसे गिवन होगा वैसे ही काम कर लेंगे। सेमी सर्कल्स, राइट। तो जो R1 है बड़ा वाला क्या है, दिस इज व्हाट 10/2। हम चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं पर अभी चलो कर ही लेते हैं, दिस इज व्हाट 5। नाउ R2 इज व्हाट 3, जो जिस रिस्पेक्ट में दिया हुआ है हम उसी रिस्पेक्ट में ले लेते हैं 2, डिवाइड नहीं करेंगे डेसिमल में, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। R3 इज व्हाट 7/2, राइट। पाई की वैल्यू ये यूज़ करनी है, गिवन है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नाउ अप्लाई करते हैं। सो एरिया पेरीमीटर, so perimeter of the shaded region now see what पहले जो ऊपर वाला सर्कल है जिसमें हमने R1 लिया था उसका, अब सेमी सर्कल है तो उसका जो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3, राइट। अभी को पूरा कंप्लीट सर्कल होता है तो 2 पाई आर लेते हैं, अब ये हाफ है तो केवल हम क्या लेंगे, ओनली पाई आर। नाउ इसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पहले पाई को कॉमन ले लेते हैं, सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। दिस इज व्हाट R1 R2 R3। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई दूसरा मेथड है जो इजी हो तब उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। पाई की वैल्यू है 314, R1 है हमारा 5, R2 है 3/2
और R3 है, दिस इज व्हाट 7/2, ठीक है। तो वैसे इसको डिवाइड करके कोई खास फायदा हुआ नहीं, हम एलसीएम ले लेते हैं। दिस इज व्हाट 314 एंड द ब्रैकेट डिनोमिनेटर क्या है 2, ठीक है, बिकॉज इसका तो ऑलरेडी है, इसका आ जाएगा, ये हो गया 10 और ये भी हो गया हमारा क्या 10, राइट। नाउ दिस इज व्हाट 3.14 मल्टीप्लाई 20/2, so 2 से कैंसिल 10 एंड दिस इज व्हाट 31.4, so this is what 31.4 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। इसमें कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा नहीं थी, बिकॉज पाई की वैल्यू जो उसने दिया था 3.14 वो इजीली मल्टीप्लाई हो गया और ऊपर से इसको ऐड करके 10 आ गया, तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया। अब दूसरा ये भी हो सकता है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, इसका एरिया भी पूछ सकता है। तो चलिए हम एरिया भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया वैसे तो पूछा नहीं है, पर हम इसका क्या करते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम अपनी तरफ से। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए क्या करना है हमें, हाँ फिगर यहीं बना लेते हैं, वहाँ का बार बार जाना है। इस तरीके से है, दिस इज व्हाट दिस लाइक दिस एंड दिस। तो अगर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो पहले जो ये वाला सेमी सर्कल हमें इसके एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज ये हाफ है, तो वी कैन राइट एज दिस इज व्हाट हाफ पाई R1 स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये वाला जो सर्कल है ये क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, या फिर पहले हम इस वाले पार्ट का निकाल लेते हैं, नहीं ठीक है, हाफ ऑफ पाई R2 स्क्वायर माइनस जो ये वाला एरिया है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा 1/2 ऑफ पाई R3 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है दिस इज व्हाट हाफ एंड पाई, अंदर जो बच गया दिस इज व्हाट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज व्हाट 3.14/2, ये 5 स्क्वायर, नाउ दिस इज 3/2 स्क्वायर माइनस 7/2 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। नाउ दिस इज व्हाट 3.14/2, दिस इज व्हाट 25 प्लस 9/4 माइनस 49/4, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट 3.14 एंड दिस इज व्हाट 100, इसको माइनस करेंगे तो प्लस 40 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये डिनोमिनेटर सेम है 4 का, तो माइनस हो जाएगा डायरेक्ट, -40 आएगा, सॉरी, दिस इज व्हाट -40 बिकॉज ये लार्ज नंबर है, बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, so this is what 3.14 divided by 2 and this is what 60/4, right। so इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 1.57 और ये यहाँ से कैंसिल होकर क्या आ जाता है 15, so 1.57 मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आने वाला है। सो जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सो नाउ हियर इज व्हाट 1.57 मल्टीप्लाई 15, दिस इज इक्वल्स टू 23.55 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो इस तरीके से हमारा इजीली क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, सो डैट आपको आइडिया रहे, पता रहे कि कब किस कंडीशन में क्या करना होता है। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन था, हमने दोनों फाइंड आउट कर लिया, सो डैट कि अगर फ्यूचर में एरिया पूछे, पेरीमीटर पूछे, दोनों चीज़ के लिए अवेयर रहना है। पेरीमीटर में कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं थी, बस हमें क्या करना था, नॉर्मली प्लस करना था, और एरिया के लिए थोड़ा माइनस करना पड़ा, बिकॉज ये वाला जो शेप है इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, तो आउटर सेमी सर्कल माइनस दिस सेमी सर्कल, तो वहाँ से ये वाला पोर्शन आ गया और इसको तो डायरेक्टली प्लस करना है। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा ये एपी से है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं करके क्या कहना चाह रहा है ये। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इन एन एपी 50 टर्म्स द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म इज दिस एंड द सम ऑफ द लास्ट 15 टर्म्स इज दिस, फाइंड द एपी। फाइंड द एपी का मतलब हमें क्या करना है, एपी क्रिएट करना है, एपी बनानी है। एपी बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले जो टर्म्स उनको लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, राइट। नाउ एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, सो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा गिवन है कितना है 50, तो एन इज इक्वल्स टू व्हाट 50, ये गिवन है। ए हो गया, डी हो गया, यहाँ पे जो गिवन है सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं एक बार S10, दिस इज व्हाट 210, राइट। अगर हम इसको फॉर्मूले के टर्म में ब्रेक करें तो हमारे पास ये क्या बनता है, दिस इज व्हाट S10, नाउ 10/2 ब्रैकेट 2a प्लस
9d दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 210। तो यहाँ से कैंसिल होकर क्या आ जाता है 5 आ जाता है। नाउ 2a प्लस 9d एंड दिस इज इक्वल्स टू 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड होकर क्या आ जाएगा दिस इज व्हाट 4 2 42। तो यहाँ से एक इक्वेशन 1 बनकर आ जाती है हमारी। दिस इज व्हाट 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 42। अब जो मेन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये जो कह रहा है कि लास्ट 15 टर्म्स का जो सम है वो कितना है दिस। ओके तो जब तक हमारे पास ए और डी नहीं होगा हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, पर हम क्या करेंगे एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे सो डैट कि हमें आइडिया हो सके कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि अगर इसमें 50 टर्म्स है A2 A3, सिमिलरली ये कहाँ जाता है A50 पे, राइट। दिस इज व्हाट A50। अब लास्ट 15 टर्म्स का अगर सम है और यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करें तो जो 15 टर्म्स टोटल होते हैं हमारे कितने होते हैं A36 है, राइट। अब अगर आप ये मान लें कि AP स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था तो ये इसको एज अ क्या कंसिडर करेंगे हम फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसके कलर को चेंज कर लेते हैं सो डेट आपको पता चल सके कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सपोज ये हमारा क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ठीक है। दूसरी AP अगर हम इसको कंसिडर करें और ये क्या है A15, राइट। टोटल कितने टर्म्स 15 टर्म्स है। सो अगर हम नई AP बनाते हैं जिसमें लास्ट 15 टर्म्स का सम बोला हुआ है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाता है 15। दिस इज व्हाट 2A एंड प्लस दिस इज व्हाट 14D एंड इक्वल्स टू, जो कि इसकी वैल्यू गिवन है कितनी है 2565। दिस इज व्हाट 25 एंड 65, राइट। अब जो ये ए है फर्स्ट है, दूसरे वाले एपी को जो हमने कंसिडर किया वो इक्वल है किसके पहले वाले के 31st टर्म पे, जो कि उसका क्या कह रहा है फर्स्ट टर्म है डी, तो ऑब्वियसली सेम ही है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। S15 इज इक्वल्स टू 15/2 और ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ A36 प्लस 14D। अब हम वापस से आ गए हैं ओरिजिनल वाले टर्म्स में जिसकी ये बात कर रहा था। सो वापस से रेड कलर में आ जाते हैं बिकॉज हमने उसका काम कंप्लीट कर लिया जो हम इसको बताना चाह रहे थे। तो दिस इज व्हाट 15/2 2 टाइम्स ऑफ 36 टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 35D एंड प्लस 14D। दिस इज इक्वल्स टू 2565, राइट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और 2 को शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो दिस इज 2A प्लस 35 है, इट मीन्स की 70D प्लस 14D इक्वल्स टू 2565 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 15, राइट। नाउ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हमने सॉल्व कर लिया, इसको प्लस कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 2A प्लस 84D एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 से डिवाइड करके कुछ 171 समथिंग आएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 4 3 सो 342, राइट। अब ये पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल पर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जो हमने इक्वेशन 1 बनाया था उसमें जो A था वो ट्वाइस ही था, तो हम इसको सीधा सीधा उठा लेते हैं इसके साथ और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज व्हाट सेकंड। सो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, so this is what 2A plus 84D equals to 342 and this is what 2A plus 9D and this is equals to क्या था ये हमारा 42, राइट। सो ये यहाँ पे क्या गया हमारा 42 लाइक दिस। सो दिस इज माइनस माइनस एंड माइनस कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो जाता है, ये आ जाता है हमारा क्या 300 और यहाँ से माइनस करेंगे सो दिस इज D 575, राइट। ये क्या गया हमारा 75। तो D की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी D इज इक्वल्स टू 300/75 कट होकर क्या आ गया 4, सो D इक्वल्स टू, D की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 आ गई। इस D की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। सो दिस इज व्हाट 2A प्लस 9 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 42, सो दिस इज 2A इक्वल्स टू 42 माइनस करेंगे दिस इज व्हाट 36, so 2A equals to this is what 6, now A is equals to 3। so A की वैल्यू 3 है और D की वैल्यू क्या है 4 है। हमें क्या करना था AP बनाना था, तो AP बनाने के लिए दो चीज़ मस्ट होती है A और D और दोनों ही आ गया। so we can say the required AP is what 3, now 3 plus 4 and 3 plus 2 into 4 and so on, so this is what 3, now this is what 7 and then 11 and the so on, so this will be the required AP। जो AP पूछा गया था वो AP हमारे क्या होगी 3 7 11, जिसके फर्स्ट 10 टर्म्स का समीशन क्या था हमारा 200
10 और लास्ट के 15 टर्म्स का जो समेशन था क्या था 2565, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी डील कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। मिड वैल्यू वाले या मिलर टर्म्स वाले या इस तरीके क्वेश्चन की पहले कुछ टर्म्स का समेशन हो और लास्ट के कुछ टर्म्स का समेशन हो, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से डील करना होता है। सो नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हाइट एंड डिस्टेंस से है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख के समझ में आ रहा होगा इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में था सिप वाला। और इस क्वेश्चन को एक बार रीड करके देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। 2 men ऑन आइदर साइड ऑफ 75 हाई बिल्डिंग, तो ये हमारी बिल्डिंग है 75 मीटर की, राइट। इन अ लाइन विद द बेस ऑफ द बिल्डिंग ऑब्जर्व द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज दिस। तो ऑब्जर्व किया गया है जो एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग का दोनों मैन के थ्रू। सो एक को हम इधर ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 30 डिग्री। अब उसने क्या कहा है आइदर साइड का, वो जो सिप वाला था वो क्या था सेम साइड था, और ये आइदर साइड है, तो एक साइड हमारा 30 बन जाता है और एक साइड क्या हो जाता है 60 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 मैन। तो बेसिकली ये जो मैन है एक ए पॉइंट पे खड़ा है और दूसरा किस पर है पॉइंट बी पे, तो हमें फाइंड करना है बेसिकली ए और बी, जैसा कि वो जानना चाह रहा है। तो इसको हम सी ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं डी। तो ये क्वेश्चन सेम है, जो सी वाला क्वेश्चन था उसमें क्या करना था माइनस करना था, यहाँ पे क्या करना है प्लस करना है। तो ये एक वही है, उसी का एक क्या है दूसरा वर्जन है। उसमें भी यह हो सकता था कि सिर्फ एक राइट साइड से आ रही है एक लेफ्ट साइड से आ रही है, दोनों क्या अपोजिट साइड है, तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे जो एनसीईआरटी में गिवन था उस केस में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है प्लस करना है, तो हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। पहले आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी। तो इस ट्रायंगल में जैसा कि हमने देखा है कि हर केस में क्या करता है वो टेंजेंट ही अप्लाई होता है। तो दिस इज व्हाट 10 30 एंड दिस इज इक्वल्स टू ए डी सॉरी सी डी डिवाइडेड बाय ए डी। सो 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, सी डी गिवन है 75 एंड दिस इज व्हाट ए डी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज व्हाट ए डी इक्वल्स टू 75√3, ठीक है। सो √3 की वैल्यू हम अभी सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, हम देखते हैं फाइनल आंसर क्या आता है प्लस करके, फिर हम वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकंड ट्रायंगल है हमारा इन ट्रायंगल बी सी डी, यहाँ पे 10 अप्लाई होगा, 10 कितना होगा 60 डिग्री एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू क्या सी डी डिवाइडेड बाय बी डी। अब 10 60 की वैल्यू पता ही है, दिस इज व्हाट √3, दिस इज 75 एंड दिस इज व्हाट बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें क्या आ जाएगा बी डी एंड दिस इज 75/√3, राइट। सो यहाँ पे क्या करना है √3 की वैल्यू यहाँ भी सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, बिकॉज सब्स्टिट्यूट करेंगे डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हमें फाइंड करना था ए बी डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दिस इज व्हाट ए डी प्लस बी डी, और दोनों की वैल्यू हमारे पास है सामने ही है। दिस इज व्हाट 75√3 प्लस 75/√3, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज व्हाट 75 मल्टीप्लाई 3 √3 प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या जाएगा 3, दिस इज व्हाट 75 एंड नाउ दिस इज व्हाट √3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम 75 को कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बच जाएगा 3 + 1, दिस इज व्हाट 4 एंड √3। ना आप क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 75 को 4 से, दिस इज व्हाट 300। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज करने से क्या होगा √3 एंड मल्टीप्लाई व्हाट √3। सो दिस इज व्हाट 300 √3 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 से ये कैंसिल होकर क्या आ जाता है 100। सो बेसिकली जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है क्या आ रहा है हमारा 100√3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर होगा ऑब्वियसली, सेंटीमीटर कैसे हो सकता है ना। √3 की वैल्यू गिवन है, देखते हैं क्या दिया है। वैसे तो 1.73 होता है, इसने क्या दिया हुआ है सेम वही दिया हुआ है, कहीं कहीं पे 2 भी दे देता है, तो हमें यही यूज़ करना है ना। यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस इज व्हाट 100 मल्टीप्लाई 1.73 और आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट व्हाट 173 मीटर। सो दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन बोथ मैन। तो जो दो आदमी थे खड़े थे उनके बीच का जो डिस्टेंस है क्या हमारा 173, राइट। सो इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि कहा था काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, देख के आपको लगेगा कि वाकई स्टैंडर्ड का है वो क्वेश्चन ये रहा। सो ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होना है इसको एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं और समझते हैं, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5, ठीक है। फिगर गिवन है, कॉनिकल वेजल है, रेडियस कितना है 6, रेडियस 6 दिया हुआ है, हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर है, ए भी गिवन है, इज ए कम्प्लीटली फिल्ड विद द वाटर। ये पूरा का पूरा क्या है वाटर से भरा हुआ है। नाउ इस फेयर इज लोअर्ड इनटू द वाटर सच दैट व्हेन इट टच द साइड्स। तो ये जब बॉल डाला जाता है तो ये क्या होता है इसके साइड को क्या करते हैं यहाँ पे टच करता है, मतलब उसको वहाँ तक डाला गया जब तक इसको टच ना कर ले, होल्ड ना कर ले।
इन जस्ट इमर्स्ड, यानी कि पूरा ऊपर टॉप जो वाला पानी भरा हुआ है वहां तक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वाटर ओवरफ्लो, जो कितना पानी इसमें से निकलेगा, यानी कि बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास एक वेजल है और जो कि फुल यहाँ तक भरा हुआ है, उसके अंदर आप कोई भी चीज़ डालोगे या फिर हाथ भी डालोगे तो कुछ जो वाटर होता है वो क्या होता है, फ्लो होने लगता है। तो ये जानना चाहता है कि उनके बीच का रेशो क्या है। रेशो ये ना फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब रेशो ही होता है कि जो पानी यहाँ पे ओवरफ्लो हो गया वो, और जो एक्चुअल में इसके अंदर जो था वो। राइट, सो ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने की, देखते हैं क्या करना है। सो हमें समझ में आ गया कि जितना पानी इसमें से निकला उसका और जो एक्चुअल में इसका पानी होल्ड करने की कैपेसिटी थी उसका क्या फाइंड आउट करना है, रेशो या फिर फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली पानी वही निकला होगा जो इस स्फेयर का, यानी जो इसके अंदर डाला गया उसका वॉल्यूम होगा। तो हमें दो चीज़ का वॉल्यूम चाहिए, एक स्फेयर का वॉल्यूम और दूसरा इस कॉनिकल शेप का वॉल्यूम। तो कॉनिकल शेप का वॉल्यूम पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि कुछ मार्क्स तो सिक्योर हो जाए। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले क्या है हमारा रेडियस ऑफ कौन, इसको ले लेते हैं हम कैपिटल आर, बिकॉज एक छोटा आर तो आने ही वाला है। दिस इज व्हाट 6। नाउ हाइट कैपिटल एच, दिस इज व्हाट 8 सेंटीमीटर। राइट, नाउ द वॉल्यूम ऑफ कौन, इसको हम ले लेते हैं V1। दिस इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड एच, दोनों वैल्यू हमारे पास गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज व्हाट पाई/3, पाई को हमने सेम रख दिया। आर इज 6 × 6 एंड हाइट इज व्हाट 8 सेंटीमीटर क्यूब। सो इससे ये कैंसिल होगा, दिस इज 2। नाउ पाई × 12 × 8 सेंटीमीटर क्यूब। सो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या जाता है, दिस इज 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो एक चीज़ हमारी सिक्योर हो जाती है कि जो कौन है उसका वॉल्यूम आ जाता है, वॉल्यूम 1। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, बस इसका रेडियस। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट आर। राइट, अगर हमने इसको आर लेट कर लिया तो ये भी आर हो जाएगा। तो इतना जो पार्ट बचेगा दिस इज व्हाट 8 - आर। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। सो इस वाले पार्ट को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज व्हाट थीटा। राइट, ये क्या हो गया थीटा। अब ऐसा करने से क्या होगा, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो ये, ठीक है, जैसे कि पहले से फिगर में गिवन था। अगर नहीं भी होता तो हम ड्रॉ कर लेते। ये परपेंडिकुलर इसलिए है बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कि वेन सर्कल से कोई टेंजेंट पास होता है और टच करता है इस पॉइंट पे, तो रेडियस से जो लाइन ड्रॉ की जाती है क्या होती है उस पर परपेंडिकुलर। तो उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। राइट, सो अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमारे पास क्या है, एक तरीके से ये है दिस एंड दिस। सो अगर हम इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा, दिस इज व्हाट tan थीटा। हम यहाँ करते हैं, दिस इज व्हाट tan थीटा। और tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, इट मीन्स कि 6/8। और सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। राइट, ये आ गया। नाउ 3/4, तो ये बेस हाइट यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज हाइट। तो हाइट की रिक्वायरमेंट है नहीं, फिलहाल हम यहाँ आ जाते हैं। नाउ दूसरा इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल में। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है हमारा, इसमें हम क्या ले लेते हैं, ये गिवन है आर और ये भी पता है। तो अगर ये हमारा क्या है 90 डिग्री इधर है तो ये हाइपोटेनस हो गया और ये क्या होगा परपेंडिकुलर। इसका मतलब हमें क्या चाहिए होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय 8 - आर। सो अब हमारे पास 10 गिवन है और यहाँ पे साइन थीटा है। तो बेसिकली इन दोनों क्या करना है, कंपेयर करना है। पर कंपेयर करने से पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इन दोनों के बीच एक इक्वेशन क्रिएट करने की। तो दोनों के बीच में अगर एक इक्वेशन बिल्ड करना चाहे, सो यहाँ से क्या हो जाता है हमारे पास, सेक थीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, tan² थीटा +1 एंड दिस इज व्हाट sec² थीटा। सो यहाँ से क्या आ जाता है, दिस इज व्हाट 3/4 स्क्वायर +1। नाउ दिस इज व्हाट sec² थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 9 16 +1 एंड देन sec² थीटा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। सो ये आ गया हमारा 25/16। दिस इज व्हाट sec² थीटा। रूट लगा देते हैं इधर, तो दिस इज π/4 ऑफ sec थीटा। अब sec का साइन के साथ कोई लेना देना नहीं है तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोस में। सो दिस इज cos थीटा इज व्हाट 4/5। राइट, नाउ अब यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू √1 - cos स्क्वायर थीटा। वैसे हम इसको ट्रायंगल मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, वहाँ से भी आ जाता। सो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अगर इतना कर लिया तो दिस इज व्हाट इक्वल्स टू √1 -
दिस इज व्हाट 4/5 स्क्वायर। नाउ सॉल्व करेंगे सो रूट ऑफ 1 माइनस 16/25, ये 25 है। नाउ फिर से सेम सिंप्लीफाई करेंगे, 25 माइनस 16/25 तो ऊपर क्या जाता है हमारा 9/25। सो दिस इज इक्वल्स टू 3/5। तो ये क्या वैल्यू आ गई हमारे पास साइन थीटा की। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है 3/5। ऊपर हमने जो साइन थीटा किया था, साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा था, साइन थीटा कहाँ है, ये रहा r/8 माइनस आर। तो दोनों अगर साइन थीटा है तो कंपेयर कर सकते हैं हम। दिस इज व्हाट r एंड 8 माइनस आर, दिस इज इक्वल्स टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5r एंड दिस इज व्हाट 24 माइनस 3r। नाउ शिफ्ट कर देंगे इधर, दिस इज 5 प्लस 3r, दिस इज इक्वल्स टू 24। नाउ 8r इक्वल्स टू 24, so we can write as this is r is equals to 3 centimeter. So the radius of the sphere is what 3 centimeter. So now what volume of sphere, volume of sphere is what, ये हो गया हमारा v2। दिस इज व्हाट 4/3 पाई r क्यूब, राइट। सो नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज व्हाट 4/3 एंड नाउ दिस इज पाई सेम रहने देते हैं। r क्यूब मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड दिस इज व्हाट 133 कैंसिल। दिस इज 4 मल्टीप्लाई 9 ऑफ पाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, इनका फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था, जो ओवरफ्लो हुआ था वो और जो एक्चुअल वॉल्यूम था वो। सो द फ्रैक्शन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देयर वॉल्यूम्स। सो फ्रैक्शन ऑफ देयर वॉल्यूम इट मीन्स कि जो वॉल्यूम हमारा फ्लो आउट हुआ वो क्या था v2 और जो एक्चुअल वॉल्यूम था वो क्या था v1। सो v2 इज व्हाट, ये तो यही है, दिस इज व्हाट 36 पाई और जो v2 था क्या था 96 एंड पाई, राइट। सो यहाँ से हमारे पास पाई और पाई क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। नाउ सेकेंडली अगर हम इसको डिवाइड करें तो 6 से डिविजिबल है ये, 6 से डिवाइड करेंगे तो बस 6 और 16 एंड दिस इज व्हाट 6 से करेंगे सो अगेन 6। अब ये फिर से क्या गया हमारे पास 6/16, सो इट मीन्स 3/8। तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर रेशो में फाइंड आउट किया जाए तो दिस इज व्हाट 3/8। तो दोनों तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, फ्रैक्शन में भी और रेशो में भी। तो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए तो अगर आपको पैटर्न ना पता हो किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है, तो मे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए हर टाइप के क्वेश्चन करते रहिए सो डैट कि आपको पता रहे कि कब कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। सो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो डैट आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।